श्लोक तक दूसरी थीम में आते हैं, जो कि भगवत गीता, वो संपूर्ण भगवत गीता में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, 54 to 72। तो 52 से हम स्टार्ट करेंगे। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा का मतलब होता है जब, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तुम अपनी बुद्धिमय दिव्य सेवा के द्वारा, कलिलम का मतलब जंगल, मोह के जंगल को पार कर जाओगे, तब तुम सुनने वाले और सुनने योग्य सभी वस्तुओं से अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। यहाँ पे सुने हुए और सुनने योग्य का मतलब ये नहीं है कि भक्ति के प्रति अन्य मनस्क हो जाएंगे। इसका मतलब है भौतिक संसार के जो क्रियाएं हैं और कर्म कांड है उन सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाएंगे। उसका तात्पर्य भी इस चीज को क्लियर करता है। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। जब कोई व्यक्ति, श्लोक संख्या 52 है, तो जब कोई व्यक्ति भगवत भक्ति के द्वारा प्रकाशित होता है, उसकी चेतना का पूर्णतः विकास हो जाता है, तब वो व्यक्ति संसार के क्रियाकलाप कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। भगवान अगले अध्याय में समझाएंगे कि उसके बाद भी वो क्रियाकलाप करता है, बट तब फिर वो आसक्त नहीं होता है उस वस्तु को करने के लिए। तो वो पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी बताते हैं। इस श्लोक से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमच्छम्यताम् यत्र क्वापि निसद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। ये श्लोक माधवेंद्र पुरी जी लिखते हैं। इसका मीनिंग है संध्या वंदम भद्रम अस्तु, त्रिकाल प्रार्थनाओं, संध्या वंदन। संध्या वंदन मतलब दिन में 3 संध्याएं होती हैं, उस समय हम वंदन करते हैं। संध्या वंदन का मतलब त्रिकाल प्रार्थनाएं, आपकी जय हो। भद्रमस्तु मतलब आपकी जय हो। भवतो, भो स्नान तुभ्यम नमो, हे स्नान आपको भी प्रणाम हो। भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम्, हे देवगण पितृगण, मैं आप लोगों का अभी तर्पण नहीं कर सकता हूँ। सभी लोग देवताओं और पितरों के लिए तर्पण करते हैं, माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं कि मैं वो नहीं कर सकता। क्षमः क्षम्यताम्, मुझे माफ करिए। यत्र क्वापि निसद्य यादव कुलो तमस्य कंसद्विष, अभी मैं जब भी कहीं बैठता हूँ, जैसे ही बैठता हूँ तो मुझे यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण होता है। यादव कुल उत्तमस्य, यादव कुल में जो सबसे उत्तम है, जिन्होंने कंस का वध किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मुझे स्मरण होता है जैसे ही मैं कहीं भी बैठता हूँ। और उनका स्मरण करने से मैं पापमय बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। स्मारम स्मारम अघम हरामी, अघम हरामी मतलब, हरामी मतलब मारना, अघम मतलब पाप। तो उनको लगातार स्मरण करने से मैं सारे पापों को सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तदलम मन्ये कमन्य में, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो वो बता रहे हैं माधवेंद्र पुरी कि वो संध्या बंदन, पितरों को नमस्कार, देवताओं को नमस्कार, तर्पण और वैदिक स्नान, सारी वस्तुएं करने में वो समर्थ नहीं है, क्योंकि वो जब भी जहां भी बैठते हैं कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उतने ऊंचे स्तर पे है तो फिर उसके लिए वैदिक सारी विधियां आवश्यक नहीं होती है। साधना भक्ति में ये वस्तुएं आवश्यक होती हैं। साधना भक्ति में हम ये नहीं बोल सकते कि हम वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंतु जब भक्त इतने ऊपर अवस्था में होता है, शुद्ध भक्त को प्राप्त होता है, तो उसको वैदिक नियमों के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। वैदिक रस में तथा
प्रभु कौन से वर्ष है? 52 52 सेकंड चैप्टर 52 वर्स 2.52 वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं समझते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं समझ के केवल वेदों का अध्ययन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परंतु भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसे लोग, इसमें बताया गया है कि वो केवल अपना समय नष्ट करते हैं। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो अगर कृष्ण भक्त है तो शुद्ध कृष्ण भक्त को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर कोई व्यक्ति केवल ये कार्य करता है परंतु कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो भी वो व्यक्ति समय का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति का मतलब होता है वैदिक ज्ञान, और विप्रतिपन्ना मतलब कर्मफल। जब कोई व्यक्ति वेदों की अलंकारमयी भाषा से, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो वेदों की अलंकारमयी भाषा मतलब वेदों में जो कर्म कांड दिया है उसको, उस भाषा से अगर व्यक्ति का मन विचलित नहीं है और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाता है, आत्म साक्षात्कार की समाधि मतलब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और आत्मा हूँ, तब उसको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती है। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा और गुरु की आज्ञा का कोई पालन करता है तो वो अपने आप अपने जीवन को सफल बनाता है, और उसको ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना स्वर्ग जाने के उद्देश्य से प्रवृत्त होना चाहिए। इसके बाद भगवान से अर्जुन, ये जो है अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अभी अर्जुन ये बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने 14 श्लोकों में ये बताया है, पिछले 14 श्लोक में 39 श्लोक से लेके अभी तक कि दिव्य अवस्था क्या कहलाती है, बुद्धि योग क्या कहलाता है, ये भगवान ने डिस्क्राइब किया है। और इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में भगवान बार बार बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति जो है वेदों की चीजों से अन्य मनस्क हो जाता है और वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है। तो अर्जुन के मन में नेचुरली ये प्रश्न आ रहा है अभी कि ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, कैसे ऐसे व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत जेन्युइन प्रश्न है। इस प्रश्न का सभी के लिए इंपॉर्टेंस है कि कैसे भगवान के, जिसकी, ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना पूर्णतया
आध्यात्मिक चेतना है उसको कैसे पहचाना जाए, ये एक प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, मतलब स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब चेतना या बुद्धि, स्थित मतलब स्थिर, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिसका उल्लेख आगे किया गया है। तो ये जो चार प्रश्न है कि का भाषा मतलब कौन सी भाषा है उसकी, किम प्रभासेत, कैसे बोलता है, किस प्रकार से बैठता है और किस प्रकार से चलता है। ये देखने में सिंपल क्वेश्चन है पर इनका मीनिंग है, जैसे कैसे बोलता है कि मतलब उसके बोलने का स्वभाव क्या है, उसकी वाणी में मिठास होती है कि वाणी हर्ष हास होती है, सम्मान होता है कि नहीं होता है, ये सारे प्रश्न उसके अंदर आते हैं। बोलने के मूड कैसा है, और भाषा, भाषा तो ऑब्वियसली संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश होगी। तो भाषा का मतलब जब वो बोलता है तो किसके बारे में बोलता है, क्या बातचीत करता है, किस तरह बैठता है, किस तरह बैठता है मतलब कैसे अपने जीवन का निर्वाह करता है, किस प्रकार चलता है मतलब कैसे जीवन का निर्वाह करता है, किस प्रकार बैठता है मतलब जब वो स्थित होता है तो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। तो चलने का मतलब जीवन का निर्वाह करना, बैठने का मतलब स्त्रियों को इंद्रियों को नियंत्रित करना, भाषा मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या बोलता है, कैसे बोलता है मतलब किस मूड से बोलता है, ये उसके अंतरंग मीनिंग है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा भी रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति का पता तब तक ही चलता है जब तक वो बोलता नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका ओरिजिनल स्वभाव प्रकट हो जाता है, यथार्थ में प्रकट हो जाता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सबसे प्रमुख लक्ष्य है कि वह केवल कृष्ण के बारे में और उनसे संबंधित विषयों में बोलता है। तो अभी भगवान पहले श्लोक में जनरल लक्षण बताते हैं, उनके उत्तर में 55 श्लोक में सामान्य गुण बताते हैं, भक्त के, स्थित प्रज्ञ भक्त के सामान्य गुणों का वर्णन करते हैं और बताते हैं। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन कहलाता है। प्रजहाति यदा कामान, ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को प्रजहाति त्याग दिया है। सर्वान पार्थ मनोगतान, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, मनोगतान, मन से प्राप्त होती है। तो मन से प्राप्त होने वाली इंद्रिय भोग की सारी इच्छाओं को व्यक्ति ने त्याग दिया है, ये उसका पहला लक्षण है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण होता है कि मन में उत्पन्न जो इंद्रिय भोग की इच्छाएं होती हैं वो व्यक्ति पूरी तरह से त्याग देता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टस्, वो स्वयं आत्मा स्थित, आत्मा में स्थित होता है, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। उसको संतुष्टि की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता है, उसका मन उसके आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। दैट मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, उसको अलग अलग जगह भागने की आवश्यकता नहीं होती है। और मनोधर्म, मानसिक कल्पनाओं के आधारित जो भी उसको जो भी जो भी उसको इंद्रिय तृप्ति की
नहीं, जो भी मनोधर्म से इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं आती हैं, तो उन इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को वो परित्याग कर देता है, और इस प्रकार से उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं। ये श्लोक पंचम स्कंद में आता है श्रीमद् भागवत में। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः, कि जो भगवत भक्ति में प्रवीण होते हैं उनके अंदर महर्षियों और देवताओं के समस्त गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, वो केवल अपने मन से सोचता है, मन के अलावा उसका और कोई मालिक नहीं होता है। इसलिए एक जगह बोला भी जाता है, मन मौजी माया का फौजी। जो केवल अपने मन में मौज करता है, वो एक्चुअली माया का दास होता है, तो उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं पाए जाते। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा आप अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो ये पहला लक्षण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मन से प्राप्त होने वाले, मानसिक धर्म से प्राप्त होने वाली जो इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं, उनको त्याग देना और अपने मन को आत्मा में संतुष्ट करना, भगवत भक्ति में संतुष्ट करना, ये पहला लक्षण है। इसके बाद दूसरा लक्षण भगवान बता रहे हैं, दुःखेष्वनुदिग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। उसका दूसरा लक्षण है दुखेषु अनुद्विग्न मनः। जब उसको दुख प्राप्त होता है तो उसके मन दुखी नहीं होता है, दुख की प्राप्ति से उसका मन दुखी नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृहा, जब उसको सुख प्राप्त होता है तो वो उसमें आसक्त नहीं होता है, सुख में रुचि नहीं प्राप्त करता है। और वीत राग भय क्रोधा, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब भय, क्रोध मतलब क्रोध, भय मतलब फियर और क्रोध मतलब गुस्सा। इन तीनों चीजों से जो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, उसको स्थित भी, स्थित मन वाला मुनि कहा जाता है। ये दूसरे लक्षण है जो इस श्लोक में बताए हैं। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तीन ताप जो आते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, वो ताप जब किसी को होते हैं उसके बाद भी उसका मन विचलित नहीं होता या सुख में प्रसन्न नहीं होता है। तो दुख में विचलित नहीं होना भी कठिन है, पर उससे ज्यादा कठिन है सुख में प्रसन्न नहीं होना। क्योंकि दुख में विचलित नहीं, दुख को तो हम सहन कर सकते हैं, परंतु जब सुख मिलता है तो हमारा घमंड बढ़ जाता है, हमारी आशाएं बढ़ जाती है। तो सुख को हैंडल करना ज्यादा कठिन है दुख को हैंडल करने की बजाय। तो जो तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, इसलिए ये क्वालिफिकेशन भगवान ने बताया है। और साथ में वो तीन चीजों से दूर होता है। राग मतलब आसक्ति, किसी भी वस्तु से उसको आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको हम इतना पसंद करते हैं कि उसके बिना हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ऐसी वस्तु को आसक्ति बोला जाता है। तो जो उच्च चेतना के व्यक्ति होते हैं वो आसक्ति, भय और क्रोध तीनों चीजों से मुक्त होते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं इसका। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा दृश्य यस्य मतम न भिन्नम। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि
सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निश्शेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। बहुत अच्छा तात्पर्य है। मुनि शब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है, सामान्य संस्कृत में जो बोलते हैं कि मुनि अपने मन से चीजों को सोच के अलग अलग प्रकार से मन की मेंटल जिम्नास्टिक, मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक अवधारणाओं को बनाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि हर मुनि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर मुनि अपने आप से, मुनि को मुनि तब तक नहीं बोला जाता है जब तक वो व्यक्ति किसी दूसरे से अलग और कुछ नहीं बोल सके। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों के समान बोलता है तब तक उसको मुनि नहीं बोला जाता है। परंतु यहाँ पे जो मुनि की बात की जा रही है, स्थित धी मुनि की बात की जाती है यहाँ पे, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने इस मानसिक अवधारणा की अवस्था को पार कर लिया है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के सार हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवत चेतना को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति तीनों तापों में कभी भी प्रभावित नहीं होता है। और पहले उसने जब उसको कोई कष्ट मिलता है तब उस कष्ट को वो ये सोचता है कि उसने पहले के जो पाप किए हैं उसके फल के स्वरूप उसको ये कष्ट मिला है। और जब उसको सुख मिलता है तो सुख का फल वो भगवान को प्रदान करता है। सोचता है कि मैं इसका अयोग्य हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, सुख के लायक नहीं हूँ, परंतु भगवान मुझे सुख प्रदान कर रहे हैं। तो दुख आता है तो अपने ऊपर मानता है, सुख आता है तो भगवान को समर्पित करता है, भगवान को धन्यवाद करता है। ऐसा उस व्यक्ति का लक्षण होता है। ये श्रीमद् भागवत में भी बताया है। तत्तेनुकंपान् सुसुमीक्षमाणो भुञ्जान एवाथ कृतं विपाकम् विद्वाग बपुर्भिर्विदधम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी बताते हैं 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में कि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि उसके तत्तेनुकंपान् सुसुमीक्षमाणो, वो सोचता है कि मुझे जो दुख मिल रहे हैं, मैंने इतना पाप किया है परंतु ये दुख तो मुझे बहुत कम मिल रहे हैं। ये दुख जो है वो टोकन पनिशमेंट के जैसा है। इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचता है। और जब सुख मिलता है तो सोचता है कि मैं इस सुख के अयोग्य हूँ, मैं इस सुख के लायक नहीं हूँ, और वो सुखों का जो फल है वो भगवान को समर्पित करता है। तो ऐसा व्यक्ति, उसके सारे प्रयास भी असफल हो जाएं तब भी वो गुस्सा नहीं होता है। चाहे वो विजय हो चाहे उसकी पराजय हो, वो हमेशा अपने संकल्प में ऋणी होता है, संकल्प का पूरी तरह से पक्का होता है। ये लक्षण भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक में भी उस लक्षण को थोड़ा और भगवान बताते हैं। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। उसी कॉन्सेप्ट को भगवान फिर से बताते हैं और डिटेल में बार बार बताने का मतलब है कि व्यक्ति समझ ले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।
इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक ज्ञान, भौतिक संसार इस प्रकार से है, उसको दुखालय बोला जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है। भौतिक जगत में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, इसका परिणाम अच्छा हो या बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता या अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। संसार एक्चुअली द्वंद्व स्वभाव है संसार में, क्योंकि संसार में हमेशा द्वंद्व चलते रहते हैं, लोगों के बीच में टकरार चलती रहती है, तो ये संसार द्वैत भाव से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो कि सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहा जाता है। इस प्रकार से उसी पॉइंट को दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान ने समझाया है कि भौतिक संसार में आध्यात्मिक व्यक्ति कितना एडवांस है, ये पता चलता है कि वो संसार की जो कठिन परिस्थितियां हैं उन कठिन परिस्थितियों को कैसे डील करता है, किस प्रकार से कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है, और कैसे जब उसके सामने अच्छी परिस्थितियां आती हैं तो वो घमंडी नहीं होता है, उसको घमंड नहीं आता है। तो संसार के द्वैत भाव से जो प्रभावित नहीं होता है, हमेशा स्थिर रहता है, वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करता है। उस स्थिति को समाधि कहा जाता है। और भगवान उदाहरण दे रहे हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं उसका, कि उस व्यक्ति को किस प्रकार से समझा जा सकता है, क्या क्या उदाहरण से समझ सकते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए का उदाहरण भगवान देते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। कछुए को आपने देखा होगा, कई दक्षिण भारतीय मंदिरों में मंदिर में घुसते हैं तो गेट पे एक पत्थर का कछुआ जमीन पे बना के रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है कि जब हम भगवान के धाम में जाते हैं, कछुए का एक्चुअली एक विशेषता होती है, जब वो देखता है कि सिचुएशन अच्छी है तो पूरे अंगों को खोल से निकाल लेता है, और जब वो कहीं पे भी डेंजर देखता है तो अपने पूरे अंगों को अंदर छुपा लेता है, खोल के अंदर छुपा लेता है। तो जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को खोल लेना चाहिए। अपने अपने नाक से भगवान के तुलसी पत्ते या फूल को सूंघना चाहिए, चरणों से भगवान के मंदिर जाना चाहिए, कानों से भगवान को सुनना चाहिए, भगवान की वाणी को, भगवान के मैसेज को सुनना चाहिए, अपनी आंखों से भगवान को देखना चाहिए। तो जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सारी इंद्रियां खोल लेना चाहिए। और जब कहीं जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे भौतिकतावाद हो, तो सारी इंद्रियों को इसके समान ढक देना चाहिए, कछुए के समान अपने अंदर स्थापित कर लेना चाहिए। ये उस व्यक्ति का लक्षण है। जो भक्त हैं, जब वो भगवान के पास जाते हैं तो पूरे सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, परंतु जब असत संग में होते हैं या भौतिक संसार में रहते हैं तो सारी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखते हैं, कछुए के समान। जैसे कछुआ अंदर करके रखता है, उसी तरह से व्यक्ति उन इंद्रियों को अंदर रखता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है। हमारी इंद्रियां जो है विषैले सर्पों के समान है, कभी भी हमें डस सकती है, परंतु सर्प केवल तभी तक डेंजरस होता है जब तक सर्प जो है उसके विष वाले दांत हों। एक बार उसके विष के दांत निकाल दिए गए तो फिर सांप जो है वो केंचुआ जैसा हो जाता है। तो इसलिए वो विष वाले दांत क्या है? इंद्रिय भोग की इच्छा, भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा को विष वाले दांत बोला जाता है। अगर उस इच्छा को हम खत्म कर दें, भगवान की सेवा की इच्छा को प्राप्त कर लें, तो फिर इंद्रियों से हमें कोई प्रभाव नहीं होगा, हम इंद्रियों को जीत लेंगे। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबद्ध है।
जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता, इंद्रिय भोग पर संयम नहीं कर पाता, इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। कृष्ण भक्ति के लिए, कोई भी आध्यात्मिक प्रोसेस के लिए कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाने में भी डॉक्टर बताता है ये करो ये नहीं करो, अगर हम वो पालन नहीं करते हैं तो दवाई का पूरी तरह से फल नहीं मिलता है। इसी तरह से इंद्रिय कृष्ण भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, डूज एंड डोंट्स, वो पालन करना होता है और इंद्रिय भोग पे नियंत्रण करना होता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे 59 59 नंबर श्लोक से हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थर्सडे को जब डिस्कस करेंगे तो 59 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे 59। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। ठीक है, तो थर्सडे को हम मिलेंगे। आप प्रयास कर सकते हैं कि इसके आगे का श्लोक आप 59 से आगे का श्लोक आप पढ़ के आए। हरे जगत कृष्ण गुरु, प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। एक्चुअली आंसर थोड़ा बहुत पता था बट इट इज नॉट कंप्लीट। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था ना कि आप वो 62 दोस्त जो होते हैं वो डिस्कस करना, तो शायद उसमें ये आ जाएगा। तो भी ये क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे कि हम मतलब कृष्ण भक्ति करते हैं, जैसे कि हमने कंठी भी धारण की है एंड माला जप करते हैं, तो हमें कैसे लोगों के मतलब घर हम जा सकते हैं? एंड जैसे कि हम लोग अगर किसी घर पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें मतलब कैसे लोगों के घर पे जाके हम जलपान कर सकते हैं, हम उनके घर पे जाके खाना खा सकते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या चीज का मतलब ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जब हम जो भक्ति के जो 64 अंग हैं हाँ। उसके अंदर ये पॉइंट आता है एक्चुअली। और उसमें ये बताते हैं कि सामान्यतः भक्तों के घर में हम जा सकते हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं। और ओके। और अगर हम अगर जो भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर भोग बनाते हैं तो उनके घर में हम एक्चुअली, घर में तो किसी के भी जा सकते हैं, घर में जाने में समस्या नहीं है। घर में जाके हम क्या ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में, तो जो भक्त भगवान के भक्त हैं, माला करते हैं और प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो हम ग्रहण करते हैं। वो हमारा क्राइटेरिया है। क्योंकि सामान्यतः भक्त प्रयास करते हैं कि भगवान ने जो खाया, भगवान को भोग लगाने के बाद ही हम भगवान के जो रेमनेंट्स हैं, जूठन है, उसको स्वीकार करें। तो वो मेन क्राइटेरिया है। जाने का तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कीर्तन कहीं भी कर सकते हैं, केवल प्रसाद में ये क्राइटेरिया होता है। बाकी तो हर जगह जाके कीर्तन किया जा सकता है। ठीक है। ओके मतलब किसी के घर पे जा तो हम इजीली सकते हैं, बट वहां पे जाके हमें क्या ग्रहण करना है और नहीं करना है, उसके पहले हाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वहां पे कृष्ण भक्ति होती है, क्या वो लोग कृष्ण को मानते हैं या हाँ नहीं मानते, कि फिर हाँ मतलब उनकी मेंटालिटी और उनकी सोच मतलब अपोजिशन, मतलब कृष्णा को जैसे कुछ मानते ही नहीं है, हाँ तो फिर हाँ उनके घर पे जाके उनका अन्न खाना वो तो मतलब हमारी भक्ति के लिए एक अवरोध जैसा ही हो जाएगा फिर, मतलब हाँ, क्योंकि वो हमारी जो भक्ति के लिए अवरोध के जैसा हो जाएगा। क्योंकि हम जो खाएँगे वही हमारी बुद्धि और सोच में आएगा। तो मतलब हाँ हमें वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना? हाँ हाँ, बाकी कीर्तन में कोई रोक नहीं है, कीर्तन कहीं भी जाके कर सकते हैं, किसी के भी घर में कहीं भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी। क्योंकि कीर्तन करने से जगह शुद्ध हो जाती है, व्यक्ति की चेतना भी शुद्ध हो जाती है। तो कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है, जंगल में, सिटी में, नाइट क्लब तो में, कहीं भी जाके कर सकते हैं। तो प्रभु जी अभी जैसे कि हमको तो मतलब पता ही होता है कि हमारे ग्रुप और सर्कल में कौन है जो मतलब कृष्ण भक्ति में मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं और नहीं मानते हैं। तो अगर हाँ हमें कभी ना चाहते हुए भी मतलब जस्ट लाइक यस्टरडे आल्सो आई वेंट टू सम ऑफ होम, जहाँ पे मुझे हाँ जाना नहीं था पर मुझे जाना पड़ा। तो हाँ। अगर हम ऐसे घर पे जाते हैं तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जस्ट लाइक इवन आई डिडंट टेक द ड्रिंक, मैंने पानी भी नहीं हम्म। पिया था पे जाके। तो मतलब हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं उस सिचुएशन को, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम उस मतलब केस उनके दुष्प्रभाव से दूर भी रहे? उस केस में क्या है एक्चुअली, कुछ चीजें शास्त्र में अलाउ की गई हैं।
या तो हम दूध ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, या फिर फल ले सकते हैं। ऐसे फल जो कि बिना कटे हुए हैं, जैसे एप्पल होता है, पूरा का पूरा एप्पल लेके हम उसको पानी से धो के ग्रहण कर सकते हैं। केला खा सकते हैं। तो फल ग्रहण किए जा सकते हैं और दूध ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि उस प्रभु जी केस में। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जिनके घर में तो नॉन वेज तो मतलब रूटीन सा होता है ना? तो हाँ, तो फिर अब हाँ, तो फिर मेनली ऐसे फल, केवल फल ले सकते ओके, हैं। ओके, ओनली वी कैन टेक फ्रूट। हाँ, और फल भी ऐसा नहीं कि उन्होंने चाकू से काट कर दिया, क्योंकि चाकू से हो सकता है उन्होंने नॉन वेज टच किया हो। तो ऐसे फल, डायरेक्ट फल जो खरीदते हैं वो फल हम ले सकते हैं, उसको धो के भगवान को भोग लगा के फिर ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है प्रभु जी। ओके। या थैंक यू प्रभु जी। ओके, कुछ कुछ अनाउंसमेंट था एक्चुअली, आप लोगों ने जो जो मैं हमने वो भेजा था, क्वेश्चन आंसर्स सेकंड चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर के मिला के, उसके विनर्स के नाम अनाउंस करने थे। तो कितने लोगों के अनाउंस करें, टॉप 3 या टॉप 5? एनीवे, तो सबसे सबसे ऊपर हैं शिवानंद पात्रा प्रभु, सेकंड नंबर पे हैं दिव्यराज प्रभु, थर्ड नंबर पे प्रीति शाह माता जी, फोर्थ नंबर पे कविता माता जी, फिफ्थ नंबर पे पिनाकिन प्रभु, पिनाकिन जी, फिर जिज्ञासा माता जी। इस तरह से ये हैं। और इसका नेक्स्ट क्विज, दूसरे अध्याय का जो नेक्स्ट क्विज है वो हम इस संडे तक लॉन्च करेंगे, आगे के जो क्वेश्चंस हैं। और ये विनर्स के नाम मेरे पास रहेंगे, उनके लिए जब हम डिस्कवर योरसेल्फ या कोई और कोर्स प्रारंभ करेंगे तो उनको उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और दूसरा अनाउंसमेंट, आप लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का जो अनाउंसमेंट आता है इस कम्युनिटी ग्रुप पे, इस लेक्चर के बाद भी एक बार हम व्हाट्सएप ग्रुप का चैट ज्वाइनिंग लिंक एक बार भेजेंगे उस पेज पे। शिवानंद पे उसको भेज सकते हैं इस ग्रुप पे, या अभी भी चैट बॉक्स में आप देखेंगे तो वो उन्होंने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भेजा है। तो वो लिंक आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप अपने मित्रों को बता सकते हैं, इस प्रकार के भगवत गीता सेशन होते हैं, उनको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हैं। ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। अभी हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 170 के लगभग लोग हैं, परंतु हम सोच रहे हैं कि इस ग्रुप को जितना एक्सपेंड किया जाए उतना अच्छा है। 500 लोग, 1000 लोग तक होंगे तो ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सकता है। तो आप लोग इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्स में ये व्हाट्सएप चैट का लिंक भेज के उनको बोल सकते हैं कि भगवत गीता क्लासेस वो जस्ट हफ्ते में 2 बार आधा घंटे 45 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा होगा। तो उसको ट्राई करिए। और इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइटिंग लिंक भेज के उनको इनवाइट कर सकते हैं। ओके, तो हम थर्सडे को मिलेंगे, श्लोक संख्या 59 से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।